होना होगा। श्रील प्रभा नहीं, हम कहते हैं कि आओ और हमारे साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करो, आप शुद्ध हो जाओगे। हम आपसे कुछ नहीं चाहेंगे, हम आपको भोजन देंगे और भोजन देंगे, हम आपको हर वस्तु देंगे, केवल आओ और हमारे साथ कीर्तन करो, बसा यह हमारा संदेश है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी फॉर द रीडिंग। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो रीडिंग सेशन का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम में। तो आपसे वक्तों का पुनः स्वागत है आज के भगवद गीता क्लास में। तो आज हमें अपना संग प्रदान करने के लिए आए हैं हिज ग्रेस आनंद निमाय प्रभु जी। तो प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी। Okay, Hare Krishna. Thank you so much. Thank you everyone for inviting me. Thank you so much, Prabhu. So today we will discuss Bhagavad Gita 18.12 shloka. Before starting the session, let us offer our prayer to all the devotees of the Lord and to all the Vaishnavas, to Lord Krishna. Om Agyan Timirandasya Gyananjana Shalakya Chakshurunritam Yena Tasme Shri Gurave Namaः। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मयि ददाति स्वपदां। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानन्दवाद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दादर शिवसति गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर गिविंग मी दिस सर्विस। मेरी योग्यता तो नहीं है ये बोलने की, कहने का कुछ भी, मगर भगवान के बारे में ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कुछ बोलने का मौका मिले, क्योंकि मुझ जैसे भौतिक लोग जो हैं हर समय मेंढक की तरह टर्रे टर्रे करते रहते हैं। मेंढक देखा है, पूरे समय टर्रे टर्रे करता है, पूरे दिन टर्रे टर्रे करता है, सांसारिक बात करता है, समाज की बात करता है ना। मगर भगवान के बारे में जो गुणगान है ये बड़े सौभाग्य के साथ बोलने का मौका मिलता है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि अगर कोई नहीं मिले बोलने के लिए, सो इट्स बेटर यू शुड स्पीक टू द वॉल्स, दीवालों को बोलो। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो दीवालों को बोलो, बोलो, पर भगवान के बारे में बोलो। और जरूरी नहीं है बोलने के, जो आप बोल रहे हो तो बहुत सारे लोगों सुनने वाले हैं ना, बहुत सारे लोगों नहीं, वो भाव गलत है कि बहुत सारे लोग बोले फिर मुझे अप्रिशिएट करें, फिर मेरी जय जयकार करें। नहीं, क्यों, कितने भी लोग हों, एक एक भी क्यों ना हो चलेगा, बस सुनने वाला होना चाहिए, है ना। सो ये ऐसा भाव हमारा आना चाहिए, मेरा तो नहीं है, मगर आप जैसे भक्त हैं जो मेरे पर कृपा करते हैं, मेरे पर दया करते हैं, मुझे सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेवा के लिए, है ना। इससे बहुत मेरा शुद्धिकरण होता है। थैंक यू सो मच। तो मैं प्रभु अपना, है ना, आज ये वेबकैम ऑफ रखूंगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना। सो और है ना, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर बोलूंगा, है ना। मैं ये ऑफ कर रहा हूँ वेबकैम अपना, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। So today's shloka is Bhagavad Gita 18.2. Shri Bhagavan Vacha काम्यानाम कर्माणाम न्यासम संन्यास कवयो विदु सर्व कर्म फलम त्यागम त्यागम विचक्षणः। सो कृष्ण इज सेइंग, प्रभु आप हिंदी में दिखाएंगे क्या? यस प्रभु जी 18.12 है। 18.12, ओके, सॉरी।
सॉरी मैं 18.2 लगा, सॉरी 18.12, जी जी जी, हाँ हाँ, आप शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिए। यस यस, जी प्रभु। बहुत बढ़िया। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च च त्रिविधम कर्मणः फलम भव्यत्या भव्यत्या त्यागिना प्रीत्या ना तु संन्यासिनम क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। ठीक है, मैं एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, मैं थोड़ा सा, मेरे लिए भी आसानी सी रहेगी। फॉर वन हु इज नॉट रिनाउंस्ड द थ्रीफोल्ड फ्रूट्स ऑफ एक्शन, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल एंड मिक्स्ड, accrue after death, but those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. Purport: a person in Krishna consciousness acting in knowledge of his relationship with Krishna is always liberated. Therefore, he does not have to enjoy or suffer the result of his acts after death. So, very amazing shlokas, very amazing shloka 18.12. भगवान साफ साफ यहाँ कह रहे हैं कि what are the glories of the devotional service, भक्ति की क्या महिमा है, और कौन है सन्यासी, यहाँ बता रहे हैं। और सन्यासी के लाभ क्या है, क्या लाभ यहाँ सन्यासी को डायरेक्ट मिलता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। सन्यासी का मतलब हम समझ सकते हैं जो भक्त है वही सन्यासी है। भक्त और सन्यासी में कोई अंतर नहीं। जरूरी नहीं कि वो गेरुआ रंग पहने या वस्त्र ही पहने, नहीं, आवश्यकता नहीं है। हाँ, वर्णाश्रम प्रणाली के लिए हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज ने संन्यास परंपरा शुरू करी है ना, उसका हम पालन करते हैं, इस्कॉन में भी करते हैं। मगर अगर कोई सच्चा भक्त है वो घर में भी रहकर भी वो सन्यासी ही माना जाएगा अगर वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है तो। और उसका फल क्या है, उसका फल क्या मिलता है, प्रभुपाद परपोर्ट में बता रहे हैं। तात्पर्य दिखाइए प्रभु जरा, तात्पर्य में बता रहे हैं, तात्पर्य में यहां बता रहे हैं जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वो सदैव मुक्त रहता है। तो यहां बता रहे हैं कि जब हम अपना कर्म भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर करते हैं हम हर परिस्थिति में क्या रहते हैं, हम हर परिस्थिति में मुक्त रहते हैं, हर परिस्थिति में मुक्त रहते हैं, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना कि कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे। कृष्ण से जैसे ही बहिर्मुख हो जाता है व्यक्ति, बहिर्मुख मतलब कृष्ण से दूर हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो भोग वांछा में लग जाता है। इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा जो रोग है, हमारा सबसे बड़ा बीमारी है, वो क्या है, हमारा भोग करना। भोग क्या है, भोग बेसिकली यही है, ये भावना वो है कि अपने सेंस प्लेजर के लिए, कि मेरी खुशी के लिए क्या कार्य होना चाहिए, है ना, मेरी खुशी के लिए कार्य होना चाहिए, इसी को भोग कहा गया है, मेरी खुशी के लिए। अगर उसमें हम लोग भक्ति भक्ति का अर्थ ये है कि जो कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया हो वो कार्य क्या है, वो भक्ति है। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों की वांछा पूर्ति के लिए जो भी कार्य किया करते हैं, कुछ भी हो, कैसा भी हो, हर कार्य कैसा भी कार्य हो, अगर हमारी इंद्रियों की पूर्ति के लिए, मेरे सुख के लिए है, तो उसमें क्या है, वो क्या है, वो काम ही कहलाएगा। और अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो वो क्या कहलाएगा प्रभु, वो कहलाएगा प्रेम। अब जरूरी नहीं है कि ये जो काम है ये सिर्फ या ये जो आत्मेंद्रिय है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, एक ही आश्रम से आता है, ऐसा नहीं है, या एक ही परिस्थिति से आता है, ऐसा नहीं है। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन किसी भी परिस्थिति में आ सकता है,
किसी भी आश्रम में आ सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ आ सकता है। हो सकता है एक व्यक्ति गेरुआ रंग में हो, मगर उसकी अपने अपने लेवल पर वो कर्म बंधन में लगा हुआ है। वो अपने 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 जैसे कोई व्यक्ति भगवान की कथा भी कर रहा है, मगर कथा करते करते उसका भाव ऐसा है कि वो यश पाना चाहता है, वो और धन की इच्छा करता है, वो और अनुयायी बढ़ाना चाहता है। तो वो कृष्णेंद्र प्रतिवांछा नहीं है, वो आत्मेंद्र प्रतिवांछा ही है। तो ऐसा कर्म दिखने में पहले लग सकता है कि ये कृष्ण कि ये क्या है, ये तो कथा कर रहे हैं, मगर इंटरनली वो क्या है, वो आदमी अपने आप को बंधन में बांध रहा है। तो जब हम कोई भी कार्य अपने लिए करते हैं, उस कार्य में हम लोग फंस जाते हैं। फंसने का अर्थ क्या है? फंसने का अर्थ यह है कि उस कार्य कार्य का हमको वो कार्य क्या होगा, या तो पुण्य कर्म में आएगा या पाप कर्म में आएगा, इस कारण से हमें उसको भोगना पड़ेगा। भोगेंगे तो भोगने के लिए फिर हमको दोबारा शरीर लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि जब हम कोई भी कार्य अपनी प्रीति के लिए करते हैं, अपनी इच्छा के लिए करते हैं, तो वो कार्य क्या कहलाता है? अब वो कार्य कहलाता है काम। और काम और इच्छित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है ना, इस तरीके से। मगर और इसमें एक और समस्या क्या है ना, ऐसा व्यक्ति जो जो आत्मेंद्रिय को लेके ही काम करता है, वो भगवान के प्रति धन्यवाद भी नहीं कर पाता, वो भगवान को थैंक यू नहीं बोल सकता है कभी ढंग से, है ना। इसीलिए जब हम भक्तों के बीच में आते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किस डिजायर के साथ भक्तों के बीच में आ रहे हैं। व्हाट इज आवर डिजायर? आर वी कमिंग टू इंक्रीज आवर डिवोशनल सर्विस? आर वी कमिंग टू डू सम सर्विस, और डू वी हैव सम अल्टीरियर मोटिव? कुछ लोग भक्तों के बीच में आते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी बहुत अच्छे कनेक्शन बन जाए। कई लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, सो आई विल गो हेयर एंड देयर, उनके आसपास मैं फिरूंगा, सो आई विल गेट गुड कनेक्शंस। कुछ लोग आते हैं, यहाँ मैं कैसे अपना बिजनेस स्थापित कर सकता हूँ, है ना, यहाँ मैं किस तरीके से मैं अपना बिजनेस, यहाँ इन लोगों के पास बहुत पैसा है, लेट मी डू सम सेवा और दिखावटी तौर पर, और मैं इस तरीके से आई विल गेट सेटल हियर, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू लिव लाइक दिस। कुछ लोग इस प्रकार से आते हैं, अरे यहाँ तो बहुत सारी विदेशी माताएं आती हैं, हाँ मैं जाऊंगा और तिलक कंठी लगा लूंगा और मैं घूमूंगा, देखूंगा, है ना, इस तरीके से। तो अलग अलग भावनाएं लोगों की, जिससे वो प्रेरणा लेके आ सकते हैं, है ना। ऐसी प्रेरणा लेके अगर कोई व्यक्ति आता है और उसी प्रेरणा को ही केंद्र बिंदु रख के अगर वो भक्ति में बढ़ रहा है, तो उसे बहुत समय लग जाएगा शुद्ध होने में, बहुत समय लग जाएगा उसके शुद्ध होने में। भगवान को कभी थैंक यू नहीं बोल पाएगा ऐसा व्यक्ति, है ना, कभी थैंक यू नहीं बोल सकता है ना। जैसे भरत महाराज का केस आता है, भागवतम में हम देखते हैं, भरत महाराज कितने बड़े भक्त थे, आप देखिए कितने बड़े भक्त थे, भाव के स्तर पर थे, इतना बड़ा साम्राज्य, सब कुछ उनका था, उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया कि फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। कितना अच्छा ध्येय था उनका, कितना अच्छा ध्येय था। ये ध्येय होने के बाद भी, इतना सुंदर ध्येय कि मैं आई वांट टू डू स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, लेट मी डू सम तपस्या, ऐसा नहीं था। उनको किसी ने कहा था उनसे, भरत महाराज से, कि अब आप जाइए, अब आप, है ना, अब आपका समय आ गया, नहीं, उन्होंने वॉलेंटरली गए, वो खुद से गए हैं वो जंगल के अंदर, है ना, अपना सारा साम्राज्य बच्चों को देकर तपस्या करे। तपस्या करते करते उनका एक लगाव हो गया हिरण से लगाव हुआ, है ना। हिरण से लगाव हुआ, जो व्यक्ति पूरा संसार छोड़ के आया है, सब कुछ उसी का है, और एक छोटे से हिरण ने उसको फंसा दिया, देखिए। और जब हिरण से फंस गए वो, और खुद को हिरण बनना पड़ा, है ना, कर्मफल मिला ना उनको, अटैचमेंट वहां हुआ, अटैचमेंट जहां हुआ, तम तम है ना, एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, जैसी जैसी भावना रहेगी वैसा वैसा शरीर मिलेगा। यम यम आप स्मरण भावत जंते अंत्य कलेवरम, जैसा जैसा आप अंत समय में याद करोगे वैसा वैसा शरीर मिलता है। तो भरत महाराज को शरीर मिल गया हिरण का, मगर वो भगवान पे नाराज ही नहीं हुए कभी। ये नहीं कहे कि अरे प्रभु, मैंने तो इतना भक्ति किया, इतना भक्ति करने के बाद में, इतना भक्ति मैंने किया, इतना भक्ति करने के बाद में ये आपने क्या किया, मुझे हिरण बना दिया, है ना। क्योंकि ध्येय क्या था, ध्येय बहुत शुद्ध था उनका। जिस व्यक्ति का ध्येय शुद्ध होता है, वो अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान को थैंक यू बोल सकता है।
अपनी विपरीत परिस्थितियों में भगवान को थैंक यू बोल सकता है, बहुत कम लोग होते हैं इस प्रकार के। एक श्लोक मैं आपके सामने पढ़ूंगा भागवतम से, जो मैं पढ़ रहा था एक दिन पहले, जैसे मुझे 1 मिनट दीजिए। बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम का, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो श्लोक। हाँ, भागवतम से है। तत्तेनुकंपा सुशिक्षमाणो भुंजात एवात्म कृतम विपाकम हृदयाग उपरिवृत्तिमस्ते जीवेत मुक्ति पदे यदा से दाय भाग। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के फलों को भोगते हुए भी उन्हें भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार करता है ना, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अपने पूर्व कर्मों के फलों को भोग रहा है ना, मगर उसे उन कर्मों के फलों को भोगते हुए वो ये सोचता है कि ये क्या है, ये मुझे भगवान का आशीर्वाद ही है, क्योंकि मेरे कर्म कट रहे हैं इस संसार में। और हृदय, वाणी और शरीर से निरंतर आपको नमस्कार करता रहता है। हर स्थिति में उसकी तबीयत खराब होगी, कोई कुछ भी होगा, वो भगवान को नमस्कार कर रहा होगा। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप मेरे कर्मों को, मैं इतना पापी हूं, इतना निर्लज हूं कि आप मेरे कर्मों को काट रहे हैं अभी, और इससे निकालने वाले आप ही हैं। आपको जैसा उचित लगे वैसा करिए। वह व्यक्ति अपने मुक्ति पद का अधिकारी बन जाता है। अगर ये भाव किसी का रहता है कष्ट में रहते हुए भी कि कृष्णा यू आर द अल्टीमेट प्रोटेक्टर, आप भी रक्षा करने वाले हैं, कृष्णा यू आर माई अल्टीमेट आश्रय, यू कैन ओनली प्रोटेक्ट मी, और वॉट एवर सफरिंग्स आर कमिंग इट इज बिकॉज ऑफ माई ओन कर्मास, है ना। वृत्तासुर भी कहते हैं ना, वृत्तासुर भी कहते हैं प्रार्थनाओं में कि मैं भूल रहा हूं श्लोक को, बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वकर्म भी कहते हैं, मैं अपने कर्मों के कारण घूम रहा हूं संसार के अंदर, मगर आपके भक्त और आपके भक्तों की जो कथा है, जो आपके भक्तों की कथा है, वो इस संसार के चक्कर से भी बाहर निकाल सकती है। सो दिस इज डिवोशनल सर्विस इज अ अपॉर्चुनिटी, it's a golden opportunity, it's a golden opportunity to always remember Krishna, to never forget Krishna, and nobody can check this. भरत महाराज हिरण के शरीर में थे, he was in the body of a deer, but still being a deer he was remembering his entire life. वो विचार कर रहे हैं कि भैया मुझसे गलती कहां हो गई, मैंने क्या मिस्टेक कर दिया, क्या ब्लंडर किया मैंने, अच्छा खासा मैं निकल रहा था इस संसार से, I have to go from here and again I got stuck here. मैं दोबारा फंस गया। He has not blamed God, but he was blaming himself. So, but in spite of this, in spite of blaming, he has, वो एकांत में गए और वहां पर भी भगवान को नमस्कार करते रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, है ना, पूरा भगवान का अंदर अंदर चिंतन चल रहा है, भगवान का स्मरण चल रहा है। हिरण के शरीर में है, शरीर अनुकूल नहीं है स्मरण के, शरीर पूरा विपरीत है, कहां से कोई स्मरण कर सकता है? हिरण को स्मरण करता है क्या? कर सकता है कोई जानवर? बहुत मुश्किल है, इक्का दुक्का कोई मिल जाए तो मिल जाए। मगर फिर भी इतने विपरीत परिस्थिति में इतना भक्ति करने के बाद, इतना भक्ति करने के बाद भी आप देखिए, फिर भी उन्होंने, है ना, भगवान का चिंतन स्मरण नहीं छोड़ा। फिर भगवान ने क्या किया? कृष्ण अगेन गेव हिज बर्थ, अगेन गेव हिम अ बर्थ इन अ फैमिली ऑफ अ ब्राह्मण, and he was named as जड़ भरत, जड़ भरत नाम से उनको मिला। और बीइंग अ जड़ भरत he was so dedicated, so strict that he was completely absorbed in the supreme personality of Godhead. भेजिया सुनो सुनो सुनो, एक मिनट मोबाइल ले जाओ, मोबाइल से देखो, भेजो कैलेंडर थोड़ा देखो एक बार, इनवाइटर लिंक है ना, देखो भेज दे रहा हूं। So in spite of this, he was completely into trance
और उन्होंने सोचा मैं इस बार एक भी मिस्टेक नहीं करूंगा, आई विल ऑलवेज कीप ऑन चेंटिंग, ऑलवेज कीप ऑन रिमेम्बरिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। So in our life, in our own life, we have got so many difficult situations, but are we able to remember supreme personality of Godhead at that time? That is the main issue. क्या हम भगवान को याद कर पाते हैं उस समय पर? क्या हम भगवान को याद कर पाते हैं उस समय पर? ये हमको विचार करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जड़ भरत के केस में हमको ये देखने को मिलता है। और रघुगुण महाराज की आप रघुगुण महाराज के साथ में उनका वार्तालाप पढ़ेंगे। रघुगुण महाराज को मिलते हैं, राजा जाते हैं, वहां से राजा जाते हैं तो इवन हाँ यस वन मोर वेरी अमेजिंग इंसिडेंट। जब एक बार जड़ भरत को सब डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं को पकड़ने के बाद में उनको मारने के लिए ले गए, कि बोले इसका बलि देंगे। एक डाकू था, उसका बच्चा नहीं हो रहा था, एक लड़का नहीं हो रहा था उससे उसके पास में। तो उसने कहा मैं काली माता को बलि दूंगा तो मेरे को चढ़ जाएगा। एक अविधि पूर्वक भगवान काली माता की पूजा कर रहे थे वो लोग। तो जो उसकी कैद में था वो व्यक्ति भाग गया। तो वो लोग ढूंढते हैं, वो लोग और किसको ढूंढे, दे वर सर्चिंग समबडी लाइक अ मैन एलिफेंट, मैन एनिमल, कि एक व्यक्ति इंसान की तरह पर हो जानवर, दिखने में इंसान की तरह हो मगर बुद्धि से जानवर हो। तो उनको लगा जड़ भरत बड़ा अच्छा है, ये दिखता है, ना बोलता है ना कुछ करता है, ये जानवर जैसा ही है और हष्ट पुष्ट भी है, इसकी बलि देंगे काली माता को तो बड़े जल्दी खुश हो जाएंगी और जल्दी हमको आशीर्वाद दे देंगी। जड़ भरत को ले जाते हैं, जड़ भरत को काली माता के सामने रख देते हैं। जब बलि देने वाले होते हैं तो जड़ भरत एक बार भी प्रोटेस्ट नहीं किए, कि भाई ये क्या कर रहे हो यार, मेरा तो कोई ऐसा से लेना देना नहीं, तुम मुझे क्यों मारो बिना बात के, आई एम इनोसेंट पर्सन। एक बार भी वो रेसिस्ट नहीं किए। ही वॉज कंप्लीटली इन ट्रांस, ही वॉज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड ऑल द टाइम इंटरनली। अब वो चैंटिंग कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर चल रहा है उनका भगवान का नाम। तब काली माता देखती है, बोले व्हाट दे आर डूइंग अ ब्लंडर, ये तो ब्लंडर कर रहे हैं। देन काली माँ खुद आती है उस अपनी विग्रह में से और बहुत भयावह रूप दिखाती है और सबके अपने सारे असिस्टेंट के साथ में सबका गला काट देती है और वहां से भरत महाराज चले जाते हैं। तो मैं बताना ही चाहता हूँ आपको इससे कि भरत महाराज डिड नॉट प्रोटेस्टेड वन, एक बार भी उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया कि व्हाई यू आर डूइंग इट टू मी। ही हैज टेकन एवरीथिंग एज अ मर्सी ऑफ अ लॉर्ड, सबको भगवान की कृपा माना और विपरीत परिस्थिति में भगवान को याद किया। हम लोग ये चीज कॉपी नहीं कर सकते हैं, लेट मी टेल यू, इसका हमें कॉपी नहीं करना है, बट वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम भरत महाराज, वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम जड़ भरत, कि भैया अगर समस्या है जीवन में तो हम उस स्थिति में भी आपको कैसे याद रख सकते हैं। तो दिस इज द अल्टीमेट समम एंड बोनम, एंड समटाइम्स वी हैव टू वॉलंटरली एक्सेप्ट some difficulties for the pleasure of Shri Krishna, for the pleasure of Supreme Lord. How Srila Prabhupada has taken so much of effort, to preach this Krishna consciousness. Voluntarily गए ना वो, कोई किसी ने कहा थो ना, अरे गुरु महाराज ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उनके नहीं जाए तो अपना भजन तो कर ही रहे ना, भजन करके he was a pure devotee at that time, he will definitely go home back to Godhead without even preaching. He was a pure devotee from a birth, नित्य सिद्ध वैष्णव। सो ही डिड, उनको है ना नहीं थी जरूरत की वॉलंटरली इतना कष्ट उठाने का। मगर जो भगवान के प्रेमी भक्तजन होते हैं, दे टेक वॉलंटरली सम डिफिकल्टीज फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, है ना। सो दिस इज द मेन पॉइंट एक्चुअली व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस श्लोका, एंड कि इफ वी रिमेम्बर कृष्णा इन वॉट एवर सिचुएशन वी आर, हम किसी भी परिस्थिति में इफ वी आर रिमेम्बरिंग कृष्णा, देन इट इज जस्ट लाइक अ संन्यास। इट्स अ संन्यास, हु इज अ सन्यासी वन हु इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा, हु इज नेवर फॉरगेटिंग कृष्णा, ही इज अ सन्यासी इन वॉट एवर कंडीशन ऑफ लाइफ ही इज। जीवन की किसी परिस्थिति में हो, कैसा भी उनका रंग रूप हो, किसी भी देश के स्थान में रहते हो, पारिवारिक कंडीशन कुछ हो, शारीरिक कंडीशन कुछ हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता इन कंडीशन का, दिस ऑल आर मटेरियल, these conditions are related to our body, these condition are not belongs to our soul, this condition belongs to the body, and we are not this body, we are the soul. Krishna says in Bhagavad Gita, है ना? So we have to remember in whatever condition we are, if we keep on remembering Krishna, keep on serving Krishna, then we will always take shelter of what Krishna says in Bhagavatam, है ना? Samukti pada, samukti pada. Mukti pada means what? Krishna will grant mukti to such devotees who are always taking shelter of Krishna in all the situations. है ना? So Prabhu, this is all from my side. I do not know what I have said today. So please forgive me for my some offenses. So if you have any question, then please ask. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही ब्लिसफुल सेशन था और आपने हम लोग को बताया कि हम लोग किस प्रकार से भगवान को हर समय जो है याद कर सकते हैं, ताकि हम लोग भी इस सिचुएशन से निकल सकें और जो भी आसक्ति है उससे किस प्रकार से हम लोग दूर रह सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। तो आप में से जिन भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी से कई भक्तों को समझ में आ गया है आज के सेशन। अंजू माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। आवाज क्लियर है प्रभु? हाँ थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मतलब भगवान के बारे में जो है बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, और इधर उधर की बातें ज्यादा करने से अच्छा है कि हमें भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बोले। तो प्रभु जी मतलब मैं ना बताऊं तो मतलब बोलना चाहती हूँ, सुनती तो मैं हूँ जैसे, और बहुत मन करता है बोलने का वैसे भगवान के बारे में, लेकिन मैं मतलब बोल नहीं पाती हूँ। तो मतलब ये जो क्वालिटी है, जैसे वैष्णव लोग बोलते हैं, आप सब लेक्चर देते हैं, तो प्रभु जी वो चीज मतलब कैसे आप सबके जैसे तो इतनी नहीं हो पाएगी, पर मतलब कुछ वो डेवलप कैसे करूं कि मैं कुछ बोल पाऊं, क्योंकि जो बोलती हूँ तो मतलब दिमाग में अंदर अंदर तो बहुत कुछ बोल लूंगी, लेकिन जो बाहर एक्सप्रेस करना होता है ना, वो सब चीज नहीं आता मेरे अंदर से। तो ये उस चीज को, उस क्वालिटी को कैसे डेवलप करें प्रभु जी? हरे जी कृष्ण। माता जी, देखिए थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग क्वेश्चन। सो देखिए माता जी, इसका सीधा सा है कि ज्यादा सुनिए पहले तो, है ना? जितना आप श्रवण करेंगी, और सबसे ज्यादा श्रवण जी करिए प्रभुपाद को। जी जी प्रीचिंग इस बोलने का अर्थ है, हाँ ये आप इसको अलग सेंस में मत लीजिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हम्म, प्रीचिंग इज जस्ट लाइक अ बेल्चिंग। बेल्चिंग समझती है? बेल्चिंग, बेल्चिंग का मतलब होता है नहीं। डकार लेना। अच्छा। डकार, हाँ जी। डकार कब जी। आती है? जब आदमी ढंग से खाना खा लेता है। हाँ जी। तो ढंग से खाना क्या है? हमारा हमारा खाना है श्रवण और कीर्तन। खींच के करिए श्रवण कीर्तन, जितना हो जाए। जब मौका मिल जाए, ठीक। जी। जब मौका मिल जाए चौका मारिए। ओके। होगा क्या? ऐसा करते रहेंगे, आप ढूंढेंगे, आप पागलों की तरह ढूंढेंगे मैं किसको बताऊं भगवान के बारे में। ये कोई रटने से नहीं आता है, बोलना रटना नहीं है। जी। कहाँ तक रटेंगे, कहाँ तक बोलेंगे? कोई मैंने हाँ तैयारी जी। नहीं करी है, मतलब मैं तो बहुत ही नया हूँ भक्ति में। पर अब इतना इतना देख चुके हैं, इतना कर रहे हैं ना, अपनी गलतियां भी देखते हैं, उसको एक्सपीरियंसेस बना के बोलते हैं क्या करना चाहिए, दूसरों को देख रहे हैं, वहां से सीख रहे हैं। जी। तो जब सारी हाँ। चीजें देखते हैं, करते हैं ना, और जब प्रोसेस को हम्म, फॉलो कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, सो हमें साफ साफ दिखता है कि ये संसार, दिस प्लेस इज गोइंग टू बी डूम्ड। ये संसार तो, इस संसार में सुख है ही नहीं। अब इसको कहने के लिए मुझे याद नहीं करना है, आप समझ रहे मेरी बात? हाँ तो जी। हाँ जी। व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट प्रैक्टिकल टिप्स, फर्स्ट हियर प्रभुपाद मोर एंड मोर। प्रभुपाद को सुनिए, सिर्फ प्रभुपाद को, किसी को नहीं। पहले ठीक है। जिसका प्रभुपाद से जी। कनेक्शन बन गया, वो वो बाहर नहीं भागेगा, वो किसी बाबा बाबा इधर उधर नहीं सुनेगा, हम्म, ओनली प्रभुपाद को सुनेगा, ओनली प्रभुपाद को ठीक है। सुनेगा वो, हाँ जी। है ना?
जी जी प्रभु जी। है ना। और वो प्रभुपाद को ही सुनेगा, और प्रभुपाद को अगर सुनेगा तो वो आगे बढ़ेगा। अगर प्रभुपाद से कनेक्शन नहीं हो पाया तो आप ये समझिए फिर वो आज है कल नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सुनिए, ज्यादा से भागवत का श्रवण करिए, और थोड़े थोड़े सेशन लीजिए, छोटे छोटे सेशन लीजिए। देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास नहीं था लेक्चर बोलने को, मुझे बोलने का बहुत शौक है, तो मैंने अपना एक प्रोग्राम खुद का शुरू किया। ठीक है, एक सेशन मैंने खुद का बनाने लगा, तो मैंने खुद का प्रोग्राम शुरू किया। खुद का प्रोग्राम शुरू किया, बोल दो जरा क्लास में, बोल दो, तो 2 मिनट में आ रहा है, उसमें बोलो। मैंने खुद का प्रोग्राम शुरू किया, और मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मैं क्लास में भगवान के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ। तो हमें अपॉर्चुनिटी खुद भी बनानी होगी बोलने की, भगवान के बारे में बोलना। अगर हमारे अंदर कमियां भी है ना, अगर बोलेंगे हम लोग अच्छी अच्छी चेतना के साथ बोलेंगे, अच्छे इंटेंशन के साथ बोलेंगे, तो हमारी कमियां भी दूर हो जाएंगी, आप देखना। इसलिए बोलना बहुत जरूरी है, बोलना चाहिए भगवान के बारे में। ठीक है। और एक दिन ठीक है भगवान प्रभु जी। ऐसी कृपा करेंगे आपके ऊपर, ऐसी कृपा करेंगे कि आपसे अच्छा कोई नहीं बोल पाएगा। ठीक है। हरि हाँ, बोल हरि बोल। हाँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर कोशिश द करिए, खूब बोला करिए, यूट्यूब वीडियोस बनाइए, भगवान के बारे में बोलिए। इतना कंटेंट है बनाने को, वी शुड मेक यूट्यूब वीडियोस। ठीक है प्रभु जी। ओके ठीक है, प्रभु जी, बहुत हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच थैंक प्रभु यू, जी। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, बाकी हरे। से माता जी आप अपना प्रश्न। हम प्रभु जी, मेरा एक और सेशन है, मैं ना, आप भी बाद में क्वेश्चन कर लें अगर आप चाहें तो। जी जी प्रभु हाँ, जी, जी। सॉरी प्रभु, आगे आगे कर लेंगे कभी क्वेश्चन ना। ओके प्रभु जी, कोई बात ओके, नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे तो सुंदर सेशन के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम, कृष्ण हरे राम, कृष्ण राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम। और सही वक्तों में बहुत बहुत धन्यवाद। और सॉरी माता जी, प्रभु जी जो है उनका अलग सेशन है, तो नहीं ले पाए आपका प्रश्न, तो आप इट्स नेक्स्ट ओके टाइम प्रभु जी। मंडे आप पूछ प्रभु सकते जी। हैं, क्योंकि जनरली प्रभु जी मंडे को अवेलेबल रहते हैं, तो नेक्स्ट जी सेशन में आएंगे प्रभु तो जी। पूछ सकते हैं। एक्चुअली प्रभु जी माता जी ने जो पूछा था ना, और प्रभु जी ने जो आंसर दिया बस उससे ही कनेक्टेड था, इसलिए फिर मुझे वो क्वेश्चन अराइज हो गया था। कोई बात नहीं प्रभु जी, थैंक ओके यू। ओके। तो आप सही वक्तों के बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ये सेशन के यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 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 संवेद गौर भक्त